पॉइंट की कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेकिन अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो हमारे पास एक कार्टेशियन सिस्टम दो एक्सिस का तो बना हुआ है, एक्स एक्सिस और कोई भी पॉइंट हो चार जगह पे हो सकता है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, it can be present in the second quadrant, it can be present in the third quadrant, and finally we can have a point which is placed in. Remember, ये में से पूरी पॉइंट है सराद उसको खावान कोऑर्डिनेट्स, तो हमेशा लिखा एब्सिस पहले उसके बाद ऑर्डिनेट. It is a sign, it is a practice that we have been doing from the very beginning, that we always write the x ordinate first and then the y ordinate. ठीक है? तो इस वाले कोऑर्डिनेट में, इस वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एक चीज मानते हैं कि x यहां पे पॉजिटिव है, लेकिन y भी यहां पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव x पॉजिटिव y. लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा? शाबाश, माइनस होगा x, नेगेटिव ना, मगर y क्या है? पॉजिटिव y. क्लियर? तीसरे क्वाड्रेंट में यस, बोथ विल बी नेगेटिव, नेगेटिव x एंड नेगेटिव, समझ गए कि नहीं? एंड फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट में x विल बी पॉजिटिव बट y विल बी नेगेटिव. क्लियर? अच्छा, इस बुनियाद पे भी आपको डायरेक्ट समझ आना चाहिए किस क्वाड्रेंट में आपका पॉइंट है. क्लियर? अच्छा, ठीक है. अच्छा, कल हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा और डिस्टेंस फॉर्मूला हमने देखा कि अगर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी दो पॉइंट्स जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें पता होगी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला बना, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट स्क्वायर. पढ़ा कि नहीं? अब दो स्पेशल केसेस हो सकते हैं. तो भी से फॉर एग्जांपल आपको बोलेगा कोई बंदा कि भाई यू हैव गॉट अ पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस, व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस. अब कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे हो तो y एक्सिस पे होने का मतलब यहां पे हो सकता है, 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 कहीं पर भी. अगर मुझे कोई बोलेगा सर इसकी कोऑर्डिनेट्स बताओ, y एक्सिस पे पॉइंट लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, जरा मुझे बताओ. पहले से फॉर एग्जांपल मैंने बोला लेट द पॉइंट व्हिच लाई ऑन द x एक्सिस, व्हिच लाइज ऑन द y एक्सिस बी p. यहां वाला पॉइंट मैंने सिलेक्ट किया, से फॉर एग्जांपल. ठीक, तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स जब लिखने होंगे तो क्या लिखूंगा? शाबाश, 0, क्योंकि x एक्सिस पे कुछ कॉमा सम वैल्यू नहीं, b का 2y होगा कि नहीं? अगर कोई पॉइंट मेरा x एक्सिस पे होगा, से फॉर एग्जांपल यहां पर से पॉइंट q है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x पे है ना कुछ, ना x तो है इसका, कॉमा 0. कहने का मतलब ये है whenever a point lies on x axis, lies on its y ordinate is 0. Clear? Whenever a point lies on y axis, its x coordinate is 0 और abscissa is 0. Clear? अच्छा, समझ गए कि नहीं? So कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है उसका y ऑर्डिनेट 0 होगा, कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे है उसका abscissa 0 होगा. ये नोट लिखना. और मुझे बताओ जब पॉइंट ओरिजिन पे होगा तब क्या है? शाबाश, दोनों abscissa एज वेल एज ऑर्डिनेट बोथ आर 0. क्लियर? ठीक है. अगर अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का एक मॉडिफाइड केस करें, से फॉर एग्जांपल आई हैव बीन आस्क्ड भाई आई गॉट अ पॉइंट x, y इन अ प्लेन. ठीक है, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y. ठीक है, एंड सवाल मुझसे किया जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द, तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिन का पॉइंट जो होगा दैट विल बी 0, 0, है ना. Now we want to actually modify the general expression for the distance formula जब एक पॉइंट ओरिजिन होगा. ठीक है, क्योंकि अब हमेशा सबट्रैक्ट करना, स्क्वायर करना क्या परेशान है. हम एक जनरलाइज्ड केस लेंगे जब पॉइंट होगा हमारा लेकिन दूसरा पॉइंट ओरिजिन होगा. ठीक है, what is the distance formula? शाबाश, डिस्टेंस फॉर्मूला चुना. लेट दिस पॉइंट बी O. एको बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. शाबाश, हाँ, OP
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ क्या, x2 माइनस x1 स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 0 स्क्वायर है कि नहीं, प्लस y माइनस इसका क्या है 0, तो आएगा y माइनस 0 स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना आएगा ओपी, फिर शाबाश स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो आएगा x स्क्वायर प्लस, तब से समझ, थोड़ा ध्यान देना, मैं इस पॉइंट को अब बना रहा हूं, इसे ओपी जो हमें निकालना था, अगर इस ओपी से पॉइंट पी से परपेंडिकुलर डालूं इस पॉइंट तक, लेट दिस बी m, तो ओ एम कितना है x है ना, पी एम कितना है y, या राइट एंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओपी कितना स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला वही है ना, so distance formula reduces to Pythagoras theorem when your one of the points is origin. Clear? अच्छा समझ गए कि नहीं? यानी कि अगर आपको एक पॉइंट ओरिजिन दिया होगा ना, डायरेक्टली यू कैन यूज अ पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस फार्मूला को मत करो इस्तेमाल, क्योंकि फाइनली मैं पता है अगर they are one and the same thing and one of the points is origin. आपने पहला लेक्चर नहीं सुना मत, अच्छा ठीक, कमरे में आपने पहला लेक्चर सुना था, नहीं सुना था, हमारे को किया तो कुछ, फिर क्या समझ आएगा? अच्छा पढ़ा है आपने, 10 तो नहीं 5, मतलब भी तक पढ़नी अगर मुझे एक्सरसाइज क्या थी शाबाश 7.1, हमने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे, 3 किए थे, तला किताब क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था, चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स, शाबाश क्वेश्चन नंबर 3, क्या पॉइंट्स क्या क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 और 2,3 और -2,-11 आर कोलिनियर, आर देखो बच्चा, अगर कोई पॉइंट, अगर कुछ पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो इसका मतलब क्या है, दे लाई ऑन द सेम लाइन, तो कहने का मतलब अगर ये 3 पॉइंट्स, देखो पहले कोलिनियर पे आते, इसको छोड़ दो 2 सेकंड के लिए, से वी हैव गॉट अ लाइन ए बी एंड फॉर एग्जांपल इसमें मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, चलो एक और पॉइंट आर बी, बुकारवानी कोलिनियर, जब मैं दिखा रहा हूं, जब अगर मैं पी को की डिस्टेंस निकालूंगा, पी क्यू प्लस उसको मैं करूंगा क्यू आर, या वो किसके बराबर होना चाहिए ना, दिलीशन है कोलिनियर है कि नहीं, तो कोलिनियर होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्लियर। हम यहां पर हमें नहीं पता कौन सा पी है, कौन सा क्यू है, कौन सा आर है, हम तीनों डिस्टेंसेस निकालेंगे, हम देखो कौन सी डिस्टेंस है, एक निकालेंगे इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, इसके और इसके दरमियान, ठीक है, फिर चेक करेंगे किसी तरीके से 2 का सम किसी तीसरे से बराबर तो नहीं आ रहा, अगर आएगा तो कोलिनियर, अगर नहीं आएगा नॉन कोलिनियर, क्लियर। चलो बताओ, लेट द पॉइंट्स बी पी क्यू एंड आर, ठीक है, तो फिर ये कंडीशन आ गई, ठीक, फॉर शाबाश कोलिनियरिटी, अब मैं ये नहीं लिख रहा बिकॉज आई डोंट नो ये पॉइंट्स किस तरह से अरेंज्ड है, सम ऑफ डिस्टेंसेस, सम ऑफ बिटवीन any 2 points, yeah, should be equal to
should be equal to the distance, shabash, of the left pair. ठीक है, ऑफ बिटवीन द लेफ्ट पेयर. ठीक है, तो चलिए here पी क्यू, therefore पहले पी क्यू निकालते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 1 से कैसे करना है. पी क्यू को सिलेक्ट किया, मैंने क्या बोला, एक को 2 मान लो, एक को 1 मान लो, तो 2 माइनस 1 या एक्स के भी और वाई के भी. चलिए बताए, इट विल बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट. जरा बताओ क्या आ रहा है. से दिस इज द सेकंड पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. तो बताओ x के कोऑर्डिनेट्स एब्सिस है, उसको सब्ट्रैक्ट करो. 2 माइनस 1, फिर वो है 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस, शाबाश. अब ऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो. 3 माइनस 5 स्क्वायर. ठीक है, कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट. क्या आएगा, 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 को माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो इट विल बी स्क्वायर रूट 5. ठीक, इसके बाद हम क्यू आर निकालते हैं. कौन सा दिल शॉर्टेस्ट वन, क्यू आर किसके बराबर आएगा. अब क्यू आर, ये 2 पॉइंट्स आ गए, इनके एक्स ऑर्डिनेट्स वाई ऑर्डिनेट्स सब्ट्रैक्ट कर दो. चलो अब इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं. -2 होल स्क्वायर, पहला आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस -11 -3 होल स्क्वायर, -11 -3 होल स्क्वायर. किसके बराबर आ रहा है यार, स्क्वायर रूट. 2 प्लस 2 को नहीं 4 स्क्वायर को 16. -4 का स्क्वायर प्लस 16 आएगा प्लस 11 और 3 14 स्क्वायर, शाबाश. 196 कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट 212. ठीक, अब लास्ट का रहता है कॉन्कूस रूट पी आर. पी आर के एतबार से 1 और 2 ये मानते हैं. -2 -1 स्क्वायर, -2 -1 स्क्वायर प्लस, शाबाश, -11 -5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट. ये आ गया 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 स्क्वायर कितना 256. कितना आ रहा है स्क्वायर रूट, या फिर 56 को 65 265. आपको क्या लग रहा है सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली, सुना नहीं मैं. तो इन दो का समेशन अगर इसके बराबर आ रहा है then it has to be the case. अगर नहीं आ रहा तो it cannot be the case. मगर देखने से ही समझ आ रहा है, if you add PQ and QR you'll not get PR. Since PQ plus QR it is equal to square root 212 plus square root 5, yeah, and is not equal to PR. Therefore, shabash, the points are non-collinear. Clear, sir? आगे समझ डिस्टेंस फार्मूला कैसे इस्तेमाल करना है. डिस्टेंस बिटवीन लेफ्ट, सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. हमने कोई 2 सिलेक्ट किए पहले, कौन सा लिया, पी क्यू और क्यू. बचा हुआ कौन सा था, पी और आर. एक सेट है ना, पेयर है ना पॉइंट्स, जो उनके बीच में डिस्टेंस थी वो थी ये, वो उसके बराबर होनी चाहिए.
टीच डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट पेयर ऑफ पॉइंट्स पी आर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके बराबर है। चलो फिर कुछ शक्लें बना के, एक है कमरान की, दूसरा आयरा कौन छे ना ऑनलाइन एग्जाम भी उधर इम्पोर्टेंट वैसे चीज इम्पोर्टेंट। हाँ गुड। आपने कल 3 मारे पेपर में इकट्ठे दामन का चॉइस गो एग्जाम विजोस तो ऐसे थे। हाँ कब कल क्वेश्चन नंबर 5 शाबाश पढ़ो कोई कमरान आपके सामने किताब पढ़ो। मेरी आवाज नहीं सुनाई करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 In a classroom, 4 friends are seated at points A, B, C, and D are shown in figure 7.8. A, B, C and D. We have got a point here. A ये दोस्त है कि दुश्मन? नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो गई है। A, B, C, D शायद 4 दोस्त क्लासरूम में ऐसे बैठे हैं। टीचर भी क्या होगा हाँ जिसके सामने ऐसे बैठे हैं। चलो हाँ चंपा and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Do you think ABCD is a square?" अच्छा, अब 2 दोस्त और आ गई, दोस्तानी आ गई। तिम जी बिचार इमन सोन बिहित, वो कहती है आपस में पानु ने कथ करा क्या? मे छि बासान ये स्क्वायर, छि थी बासान, मगर गोश्त में ऑब्जर्व करो। एक नाम चंपा बेजना चमेली। चमेली अब सही कौन है? अच्छा चमेली डिसएग्री। चमेली बना ना इशू। अच्छा चंपा बना ये स्क्वायर। चंपा बना ये स्क्वायर। चमेली बोलती है नहीं बच्चा ये स्क्वायर नहीं, मेरी भी नजर है। ठीक है तो बात क्या है? फाइन अच्छा इसने यहां से दिखाया ना ग्राफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्राफ से यू कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट, यानी कि हर किसी फ्रेंड की आप एग्जैक्ट लोकेशन निकाल सकते हो फ्रॉम द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स। वो देखने की कोशिश करो। ए है ना ए छो 3,4 स्पीड छा पहले एक्स लिखना पड़ेगा 3,4 पे। व्हाट अबाउट बी 6, शाबाश। व्हाट अबाउट सी 9,4 एंड व्हाट अबाउट डी 6, अब चलो देख स्क्वायर के लिए क्या कंडीशन आपने पढ़ी है। अब व्हिच आर द क्वाड्रिलेटरल, हाउ डू यू डिफाइन अ स्क्वायर एज अ क्वाड्रिलेटरल? शाबाश। इसमें सब साइड्स, इसके डायगोनल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है और कुछ? वो बराबर भी होता है। ठीक है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स इज इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर। ठीक है क्योंकि देखो चलो पहले देखते हैं पहले निकलेगा क्या है। हमें स्क्वायर पे आर्गुमेंट करना है। चलो अब स्क्वायर अगर है तो पहले सब डिस्टेंस सेम आनी चाहिए, पहले वो निकालनी पड़ी। तो चलो सबसे पहले ए बी माने आबिद ए बी क्या हुआ 8 पे। चलो बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 113 कैसे निकालेंगे? हाँ 3 माइनस 6 शाबाश 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 7 मगर ये था याद ऑर्डर कैसी आसुन सेम। अब तूने यहां से शुरू किया ठीक कोई बात नहीं। 3 - 6 4 - 8 इन्हें पर होल कर उल्ट। हाँ तो ये कितना आ रहा है? इधर लिखते हैं स्क्वायर रूट। हाँ 3 - 6 -3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 - 3 अगेन 9 सुना तो इट इज 9 + 9 18 तो इट इज स्क्वायर रूट 18। ठीक है चलिए इसके बाद बीसी यासीन बता स्क्वायर रूट। हाँ बीसी के लिए शाबाश 6 - 9 कोई इशू नहीं। x2 - x1 करें x1 - x2 करें क्योंकि स्क्वायर लेना है कोई इशू नहीं। 6 - 9 शाबाश स्क्वायर प्लस हाँ
7 minus 4 square is equal to square root, हाँ 3 square again 9, 3 square again 9, तो यार 9 plus 9 again 18, ठीक है। What about CD? कमरान जल्दी बताओ, स्क्वायर रूट, हाँ 9 minus 6, शाबाश, स्क्वायर प्लस हाँ 4 minus 1, कितना आ रहा है ये स्क्वायर रूट, हाँ 9 minus 6 3 square is 9 plus 4 minus 1 3 square is again 9 plus 9 again 18, ठीक है। इसके बाद CD के बाद क्या आता है AD स्क्वायर रूट 1 को 1 AD 3 minus 6 1 minus 4 whole square, शाबाश 3 square again this again 18, अच्छा चारों साइड्स बराबर है, so therefore हाँ AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, ठीक है। लेकिन अभी स्क्वायर हम बोलने के लिए हमें एक चीज और करनी पड़ेगी, दैट इज हम इसके डायगोनल्स देखेंगे, ठीक है। चलो डायगोनल्स बताओ क्या आएगी। डायगोनली आप AC, दूसरी आएगी BD। चलो पहले AC निकालो, डायगोनल्स AC, हाँ किसके बराबर आएगी बताओ मालिका। AC है क्या, AC, हाँ 9 शाबाश 9 minus 3 प्लस हाँ 4 minus 4 होल स्क्वायर किसके बराबर, यार 6 स्क्वायर, ये तो 0 आ गया, 6 स्क्वायर होता है 36 का स्क्वायर रूट 36, ठीक। दूसरी डायगोनल है BD स्क्वायर रूट, हाँ 6 minus 6 0 स्क्वायर प्लस 7 minus 1 कितना आ रहा है स्क्वायर रूट 36 अगेन 6, अच्छा डायगोनल्स भी बराबर और साइड्स भी, therefore this is square and hence Champa Devi is correct. Question number 7, 6th इसी पैटर्न पे वो कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन 7 चलो बताओ, कौन क्वेश्चन सब पढ़ो। Find the points of the x-axis which is equidistant from 2, minus 5 minus 5 and minus 2, 9. -2, 9, ओके। सवाल है ये दो पॉइंट्स है एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो एक चीज आपको पता है, जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करे उसका y ऑर्डिनेट मोमेंट निकालने की जरूरत है, जो इस पादा सूझिए तो आज सिर्फ x एक्सिस अकॉर्ड, ठीक है। लेट द पॉइंट on the x-axis b, शाबाश p x, 0 होगा कि नहीं, ठीक है। एंड ये वाले दो पॉइंट्स, एक हम a रखेंगे दूसरा हम, अगर ये वाला पॉइंट इनसे इक्विडिस्टेंट होने का मतलब ये कि जो पॉइंट b है उसकी डिस्टेंस a से अगर चेक करेंगे वो बराबर होगी, अगर इस पॉइंट P की डिस्टेंस कहां से चेक करेंगे, B से चेक करेंगे, ठीक है। हाँ फिर इक्वेट करेंगे, समझे ना बराबर। देयर सिंस हाँ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट है ना, कहां से, फ्रॉम A एंड विच इंप्लाइज, हाँ फिर मैं ये कहूं AP शुड बी इक्वल टू BP, ठीक है। AP स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ बताओ AP जल्दी बताओ, A और P वन कम रहा है 2 minus x स्क्वायर प्लस शाबाश -5 -0 स्क्वायर यानी कि -5 स्क्वायर,
है कि नहीं? निकाल बराबर स्क्वायर रूट, हाँ बीपी को आइए, हाँ -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस, हाँ 9 माइनस 0 यानी कि 9 स्क्वायर. क्लियर? या मान लिखिए गॉड बिस्टो. ठीक है, चला तिलवान स्क्वायर रूट दोनों साइड से है, दो नंबर्स के स्क्वायर रूट्स बराबर है, तो इसका मतलब दो नंबर्स बराबर होंगे, विच इंप्लाइज, तो मैं ये लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 25, इट इज इक्वल टू, यह आएगा -2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 81. क्लियर? हाँ वही ये चीज सुन, विच इंप्लाइज, अच्छे से दिमाग रखना मैं क्या कर रहा हूं. यू सी ये आएगा 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x, किसी को डाउट तो नहीं, प्लस 25 इज इक्वल टू, शाबाश. हाँ देखो यहां पे आप परेशान हो सकते हो, यहां कौन सी फॉर्मूला, यहां पर भी a प्लस बी होल स्क्वायर है, यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन लूं, उस माइनस का स्क्वायर पहले प्लस बन जाएगा, बनना, और फिर ये बनेगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 2 स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी गुना प्लस 4x प्लस 81. ठीक है, यहां पर समझ आ गया मैंने क्या किया? कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर पहले प्लस आएगा, फिर बनेगा यहां पर +2 प्लस एक्स, तो उसकी फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर. मुझे समझ जो मेन का 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक. यहां क्या रहता -4x ये 8x आएगा, ये कैंसिल नहीं होंगे, ठीक. विच इंप्लाइज, हाँ यहां में आएगा, चलो वो 81 में इधर लाता हूं, या सारा एक ही साइड से देते हैं, यह आएगा 25 माइनस 81 इज इक्वल टू एक्स ले जाओ वहां 4x प्लस 4x आएगा 8x. ठीक है, चलो विच इंप्लाइज, हाँ 25 माइनस 81 कितना, 25 और 31 कितना होता है 56, अगर माइनस किया इज इक्वल टू, शाबाश 8x, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू -56 डिवाइडेड बाय, दैट इज इक्वल टू 8 7 ऑप्शन. So your x or abscissa of this point P is minus. Therefore the point is, therefore हाँ हमारा point क्या है? Point P is -7 comma, समझ तो रहा? Question number 8. We are given that there are 2 points P and Q. P and P के coordinates बताओ. 2, -3. 2, and what about Q? 10, y. 10, Now the distance between these 2 points is given. That is 10 units. ठीक है? सवाल है ये कि what is the value of this y? Now we already know the distance between P and Q is given by distance formula. Distance formula क्या है बात से? PQ जो है it is equal to square root of, शाबाश कमरान बताओ, 10 minus 2 whole square plus, हाँ y minus of -3, वो कितना आएगा? इसका स्क्वायर. ठीक है, तो यह आएगा स्क्वायर रूट, शाबाश 8 स्क्वायर 64 प्लस आएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर. ठीक है, लेकिन यही डिस्टेंस है ना 10. ठीक है, विच इंप्लाइज, हाँ 10 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 64, अच्छा स्क्वायर रूट तो नहीं आएगा, 64 शाबाश प्लस, हाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, हाँ y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y हो जाएगा, विच इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 प्लस 9 कितना 73
और ये वहां जाके -100 बन जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक, विच इंप्लाइज y स्क्वायर प्लस 6y, यहां कितना आएगा 27 इज इक्वल टू, ये क्या बन गई हाफिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली यहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, b यहां पे 6, a यहां पे 1, c यहां पे -27, आपको y की दो वैल्यूज आएंगे, दोनों वैल्यूज ऑफ y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अच्छा, क्योंकि यहां पर हम नेग्लेक्ट कोई नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट का ऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव, क्लियर है, तो वो डिस्टेंस देखेंगे, क्या करूं, आई स्टॉप हियर।